मैं विजय कुमार गुप्ता इंटरमीडिएट चैप्टर कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और चैप्टर बहुत अच्छा है। देखिए, कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट क्या है। आइए हम बात करते हैं कैटालिसिस की। ये जो कैटालिसिस है ये एक प्रोसेस है। जो कैटालिसिस है ये क्या है? एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, कैटालिसिस प्रोसेस है। और ये जो कैटालिस्ट है ये केमिकल सबस्टेंस है। क्या है? केमिकल सबस्टेंस। यानी इसको हिंदी में कहते हैं, कैटालिसिस को हिंदी में कहेंगे उत्प्रेरण। उत्प्रेरण। और कैटालिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। आइए हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसकी उपस्थिति मौत से ही किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और अपक्रिया के बाद ये उत्प्रेरक केमिकल सबस्टेंस ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ऐसे पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक, और ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं कैटालिसिस या उत्प्रेरण। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लीजिए। कैटालिस्ट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसकी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, और अपक्रिया के बाद ये रासायनिक पदार्थ ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस पदार्थ को कैटालिस्ट और इस प्रक्रिया को कैटालिसिस कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट अपघटित होता है, ये बनाता है KCl प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लीजिए। यहां आपको करना पड़ेगा 2, यहां हो जाएगा 2, यहां कर देंगे 3। देखिए, जब यहां कोई उत्प्रेरक नहीं है तब ये अपक्रिया बहुत स्लो होती है, और जैसे ही यहां पे आप लगाते हैं MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ऐसे में ये अपक्रिया की रेत परिवर्तित हो जाती है। इस अपक्रिया में MnO2 उत्प्रेरक का काम करता है, और ये जो अपक्रिया है ये होती है, इसको कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। ठीक है ना? आइए अब जानते हैं कि उत्प्रेरण के प्रकार, कैटालिसिस के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। कैटालिसिस नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। देखिए, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग कैटालिसिस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका आता है होमोजेनस कैटालिसिस। फर्स्ट है होमोजेनस कैटालिसिस। इसको हिंदी में कहते हैं सेमोंगी। सेमोंगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? सेमोंगी उत्प्रेरण।
नंबर 2 है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, इसको नेम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। देखिए, होमो मीन्स होता है समान और हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग। नोट लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं होमोजेनस कैटालिसिस क्या है। देखिए, ऐसा उत्प्रेरण जब अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था दोनों आपस में सेम होती है, तब इसको कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, आपसे देखिए, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था दोनों आपस में सेम होती है, समान होती है, तब इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, आइए, जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं H2SO4 का चैम्बर मेथड से, यानी प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय चैम्बर मेथड, SO2 प्लस O2 ये बनेगा SO3, यहां आपका लगेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहां NO की जो कंडीशन होती है ये भी गैस ही होती है। इसलिए ये अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है, यानी गैस है, इसलिए ये एग्जाम्पल होमोजेनस कैटालिसिस का है। नोट कर लीजिए। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हम आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नंबर 2, देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट CH3COOCH3। देखिए, CH3COOCH3 प्लस H2, ये रिएक्शन के बाद बन जाता है CH3COOH प्लस CH3OH। अब यहां कैटालिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं HCl। देखिए, ये जो मेथिल एसीटेट है ये भी आपका लिक्विड है, वाटर है ये भी आपका लिक्विड है, HCl है ये भी आपका लिक्विड है। यहां आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है इसकी फिजिकल स्टेट और कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है दोनों आपस में सेम है, इसलिए ये आपका होमोजेनस कैटालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट आइए एग्जांपल देख लीजिए।
हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इसका फॉर्मूला होता है C12H22 C12H22O11 प्लस H2। ये आपका बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका कहलाता है ग्लूकोज। ये आपका कहलाता है फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए यहां की फिजिकल स्टेट आपका C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है और ये वाटर है। जहां आप लगाएंगे, जो कैटलिस्ट के रूप में आप लगाते हैं, हम लगाएंगे H2SO4। H2SO4 को लगाएंगे। H2SO4 आ गया, नोट कर लीजिए। यहां से देखते हैं, ये भी लिक्विड के फॉर्म में लिया गया है, ये भी लिक्विड के फॉर्म में लिया गया है और ये भी लिक्विड के फॉर्म में ही लिया गया है। इसलिए ये सब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे किससे? होमोजेनस कैटालिसिस के। नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, ओके, नेक्स्ट आइए। सेकंड हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, इसको हिंदी में कहते हैं विषमोंगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? विषमोंगी उत्प्रेरण। देखिए, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग। अब इसकी डिफिनेशन नोट कर लीजिए। ऐसा उत्प्रेरण जब अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था दोनों परस्पर भिन्न होती है, तब इसे हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है ना? आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। देखिए, ये है नाइट्रोजन N2, यहां आपका है H2। ये बनेगा 2NH3 अमोनिया। बैलेंस कर लीजिए। यहां हो जाएगा आपका 3, यहां लगेगा Fe और यहां लगता है MO मॉलिब्डेनम। देखिए, नाइट्रोजन की कंडीशन होती है, ये गैस के फॉर्म में है
हाइड्रोजन की जो फिजिकल स्टेट होती है ये भी गैस के फॉर्म में है, बट जो हमारा आयरन है ये सॉलिड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। इसलिए आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट दोनों डिफर है, अलग अलग है। इसलिए ये आपका एग्जांपल होगा हेट्रोजिनस कैटालिसिस का। ठीक है, नेक्स्ट आइए एग्जांपल देख लीजिए। इसी एग्जांपल में अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा दें, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ऑक्सीडेशन में यूज किया जाने वाला जो कैटलिस्ट होगा उसकी भी जो फिजिकल स्टेट होगी वो अमोनिया से डिफर होगी। देखिए ये NH3 हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन। आप पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में कि ऑक्सीडेशन में ऑलवेज हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। देखिए ये आपका बन जाएगा NO प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए। टू यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए। 3 2 5 ऊपर आ 3 2 5 ऐसे में ये बैलेंस होगा नहीं, इसका सबको डबल कर दीजिए। डबल करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ कर दीजिए 5। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे जो आप यूज करेंगे कैटलिस्ट को वो आपका होगा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ अमोनिया की जो फिजिकल स्टेट है वो आपकी होती है गैस की। कैसी है? गैस की। ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट होती है गैस की, बट जो प्लेटिनम है ये आपकी होती है सॉलिड की। इसलिए आप यहां देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्लेटिनम जो हमारा कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जा रहा है इनकी फिजिकल स्टेट डिफर है। इसलिए ये भी हमारा एग्जांपल किसका होगा? हेट्रोजिनस कैटालिसिस का होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ वाटर। थर्ड एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ वाटर। देखिए वाटर के फॉर्मेशन में हम लेते हैं हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन आप कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए। अब 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए बच्चों, जब भी कोई भी रिएक्शन हम लिखेंगे उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितने एटम रिएक्टेंट के फॉर्म में होंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अब आइए यहां भी हम प्लेटिनम को यूज करेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में यूज करेंगे? प्लेटिनम को। अब प्लेटिनम हमारा होता है सॉलिड के फॉर्म में और जो ऑक्सीजन है
ये भी हमारा ये गैस के फॉर्म में मिल रहा है और हाइड्रोजन भी हमारा गैस के फॉर्म में मिल रहा है। इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा? हेट्रोजीनस कैटालिसिस का होगा। नोट कर लीजिए। दिख रहा है? ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए H2O2 ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब डिसोसिएशन करवाएंगे तब भी हमारा ये प्लेटिनम को ही कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी हमारा सॉलिड के फॉर्म में ही मिलेगा और ये H2O2 हमारा जो है ये भी आपका लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। अब इसको हम डिकम्पोज कर देंगे। ये बनेगा आपका H2O और प्लस O2 की फॉर्म में। बैलेंस कर लीजिए। यहां हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहां आप 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। यहां भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिक्विड के फॉर्म में है, बट जो हमारा कैटलिस्ट है जो प्लेटिनम है वो सॉलिड के फॉर्म में है। इसलिए ये हमारा जो एग्जांपल हो रहा है किसका मिलेगा? हेट्रोजीनस कैटालिसिस का होगा। ठीक है, अब आपको कैटालिसिस का कंफर्म हो गया, कैटालिस्ट आपको कंफर्म हो गया, होमोजीनस कैटालिसिस कंफर्म हुआ, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कंफर्म हो गया। एग्जांपल भी आपको सबके मिल गए। ये तो था आपका रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट की नेचर के अकॉर्डिंग, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब हम उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन करते हैं, यानी टाइप ऑफ कैटालिसिस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। देखिए टाइप्स ऑफ कैटालिसिस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये कैटालिसिस आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। आइए नंबर 1 की बात करते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस। सेकेंड आपका है नेगेटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस। थर्ड आपका है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस। और फोर्थ आपका है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखिए सब ये 4 टाइप के होते हैं उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। अब 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए। देखिए यहां सबके नेम के अकॉर्डिंग ही वो कैटालिसिस है, नेम के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन भी है। पॉजिटिव मीन्स यानी उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। नेगेटिव में क्या होता है? उनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। आइए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं।
देखिए, पॉजिटिव कैटालिसिस हिंदी में इसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण। देखिए, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उसे धनात्मक उत्प्रेरण तथा उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण तथा उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, यह है KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, इसको लिखते हैं पोटेशियम क्लोरेट। यह पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब डिसोसिएशन आप करेंगे, आप गणित करेंगे, तो ये बनेगा KCl+O2। इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए और यहां कर दीजिए 3। ठीक है। अब यहां कोई कैटलिस्ट आपने यूज नहीं किया यदि, तब ऐसे केस में इनका डिसोसिएशन बहुत स्लो होगा, बहुत धीमी गति से होगा। बट जैसे ही आप यहां पे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आप यूज कर देंगे, ऐसे में इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरण तथा इस पर यूज किया जाने वाला जो कैटालिस्ट है वो कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है। नेक्स्ट आइए एग्जांपल। देखिए, अभी आपने इसके जो है पिछले हेडिंग में हमने आप लोगों ने पढ़ा था एक H2O2 के बारे में। H2O2 था हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो आपने डिसोसिएशन किया था ये बना था वाटर और प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पे भी कोई अगर आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो ऐसे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत धीमी गति से होगा। लेकिन जैसे ही आप यहां को प्लेटिनम यूज कर देंगे, ऐसे में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसोसिएशन की जो रेट होगी वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण और ये प्लेटिनम कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाए, जिंक का रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ। जब जिंक का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ में कराएंगे तो ऐसे में ये आपको बनेगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब आप यहां पे कोई कैटलिस्ट नहीं यूज करेंगे तब ये रिएक्शन की जो रेट होगी वो धीमे गति से होगी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ Cu
SO4 कॉपर सल्फेट आपने यूज किया है। कॉपर सल्फेट यूज करने से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये अपक्रिया आपकी कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण, और यूज किया जाने वाला जो कैटलिस्ट है CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और इसी में एक और देख लेंगे एग्जांपल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन। ये आप लेंगे N2 प्लस H2 और ये आपका बन जाएगा NH3 अमोनिया। अब यहां आप यूज करेंगे आयरन और मॉलिब्डेनम। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 कर देंगे और यहां कर देंगे 3। देखिए इस अमोनिया के फॉर्मेशन में हम आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, और जो यमो है मॉलिब्डेनम है ये प्रमोटर के रूप में यूज करते हैं। देखिए अब प्रमोटर क्या है, ये जो प्रमोटर है यमो मॉलिब्डेनम, ये मॉलिब्डेनम डायरेक्टली इस रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये मॉलिब्डेनम Fe यानी कैटलिस्ट के रेट को इंक्रीज करता है, इसको एक्टिव करता है। और आयरन, ये आयरन इस रिएक्शन को एक्टिव करता है। ऐसे में इस अमोनिया के फॉर्मेशन की जो रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये अपक्रिया आपकी कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण, और इसमें यूज किया जाने वाला Fe जो कैटलिस्ट है ये कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट आइए, ये पॉजिटिव था। अब आ जाए नेगेटिव की बात करते हैं। दूसरा है नेगेटिव कैटालिसिस, इसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखिए ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति से, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक अपक्रिया की दर घट जाती है, उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। इस अपक्रिया में यूज किया जाने वाला जो कैटलिस्ट है उसको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखिए एग्जांपल में आ जाइए। एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। देखिए ये Na2SO3 ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं ऑलरेडी कि जहां भी किसी का भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑलवेज वहां पे हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखिए अब ये आपका हो जाएगा Na2SO4। यह है सोडियम सल्फाइड। इसको क्या कहेंगे? सोडियम सल्फाइड। ये आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट। अब यहां अगर किसी भी उत्प्रेरक आपने यूज नहीं किया है तब ये नॉर्मल रेट से चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने एथिल एल्कोहल को यूज कर लिया, C2H5OH को यूज कर लीजिए, ऐसे में सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की जो रेट होगी वो
डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी निगेटिव कैटालिसिस, और यूज किया जाने वाला कैटलिस्ट यानी एथिल एल्कोहल कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3। देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है COCl2 प्लस HCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां कर दीजिए 2 कर दीजिए, यहां आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां कर देंगे 2, बैलेंस हो गया। देखिए जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाती है फॉस्जीन गैस, जो बहुत ही पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। यह है फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड। ये ऑक्सीडेशन ना हो, फॉस्जीन गैस विषैली गैस बनने ना पाए, इसके लिए हम यहाँ 1 से 2% मिलाते हैं एथिल एल्कोहल, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन की जो रेट होती है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी नेगेटिव कैटालिसिस, और यूज किया जाने वाला जो एथिल एल्कोहल कैटलिस्ट है वो कहलाएगा निगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अब इसमें दोहा बचा हुआ है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।